NCERT सॉल्यूशन क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एक्सरसाइज 3.4 है। इसमें हमसे बोला है कि ये क्वेश्चन है, इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना। तो एक दो क्वेश्चन तो दोनों से सॉल्व करेंगे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो आप वहाँ देख के सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख सकते हैं और उस सब्स्टिट्यूशन मेथड को यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड में ही सॉल्व करेंगे। बनाते हैं इसको। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है सीखते हैं क्वेश्चन से। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट पार्ट है, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। इसको पहले एलिमिनेशन से बनाऊंगा, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाऊंगा। एक आधा और क्वेश्चन दोनों मेथड से बनाएंगे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे। दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 4। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन हमारी 2 है। अब एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने से पहले हमें देखना होता है या तो x सेम हो या फिर y सेम हो, दोनों के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। या x है या 2x है या y है या -3y है। हमें नंबर देखना है, साइन नहीं देखना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, सेम बनाना पड़ता है। सेम बनाने के लिए या तो इसको हम नीचे वाली को इक्वेशन 2 को पहली जैसी बना लें, या फिर पहली वाली इक्वेशन को हम दूसरे जैसी, दूसरा या तो x को सेम बना लें या फिर y को सेम बना लें। तो मैं x को सेम बनाने वाला हूँ, तो जो भी नंबर यहाँ होता है जो हमें यहाँ चाहिए उस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। और जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन में, हर एक नंबर के साथ उसकी वेरिएबल के साथ नंबर के साथ उसकी मल्टीप्लाई होती है। कैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 1 से, मल्टीप्लाइंग 2 से करूँगा क्योंकि मुझे 2 चाहिए। 2 इन इक्वेशन 1 में 2 से करूँगा तो 2 इंटू ये x + y = इधर भी दोनों साइड में होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में। तो ये कितना 2x प्लस का कितना 2y = 2 5 जा 10 बना। बाकी दूसरी इक्वेशन ऐसे ही उतारूँगा तो 2x - का 3y = 4। अब यहाँ x सेम बन गया। अब एलिमिनेशन का मतलब होता है माइनस करना, यानी हटा देना। तो माइनस करने के लिए दोनों सेम है तो एक को मैं माइनस करना यानी माइनस लेना पड़ेगा। तो ये दोनों प्लस के, तो मैंने यहाँ लिया माइनस। यहाँ साइन था प्लस का तो मैंने लिया माइनस, यानी जिसके पास जो साइन होगा हमें उसका अपोजिट साइन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लस था तो माइनस लिया, माइनस है तो प्लस लूँगा, प्लस है तो माइनस लूँगा। ये हो गया कैंसिल। अब ये साइन ये नहीं रहता, ये नीचे वाला साइन बन जाता। 2y और 3y ये कितना बना हमारा 5y। इधर कितना चल रहा है 10 - 4 तो कितना 6। तो y की वैल्यू कितनी 6/5। अब इस y की वैल्यू को उठा के हम पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो x ऐसे रहा, प्लस y के प्लेस पे कितना रखा मैंने 6/5 = कितना चल रहा है 5। x ऐसे रहा, ये 5 ऐसे रहा, ये पूरा का पूरा उधर चला गया। तो ये प्लस का था तो माइनस का जाके 6/5 बन गया। x = मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना 25 माइनस का 6/5 एलसीएम ले लिया। तो x = कितना 19/5। तो एलिमिनेशन मेथड से ही हमारा x और y हमें मिल गया। x की वैल्यू 6/5 और x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5। अब इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनाएंगे। मेथड कोई भी लगाए आंसर सेम आएगा। बनाने वाला हूँ मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। इसमें इक्वेशन है x + y = 5, ये इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन 2x - 3y = 4 है, इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन हम लें, फिर उसको या तो x में बदल लें या फिर y में बदल लें। मैं पहली वाली ले रहा हूँ। तो x ऐसी रहा, ये 5 ऐसी रहा, ये प्लस का y जाके उधर माइनस का y बना। अब ये मैंने लगाया काम करा किसमें, पहली में। तो x की वैल्यू रखूँगा मैं दूसरी में। तो 2 ऐसी रहा, x के प्लेस पे 5 - y रखा,
ये माइनस का 3 चल रहा है इक्वल टू ये कितना 4। मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 10 माइनस का 2 माइनस का 3 इक्वल टू 4। 10 ऐसी रहा, माइनस माइनस कितना प्लस का 5 इक्वल टू 4। माइनस का 5 ऐसी रहा, प्लस का 4 ऐसी रहा। ये प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10 बचा, तो माइनस का 5 इक्वल टू कितना माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 22 इक्वल टू कितना 6/5 मुझे मिला। अब इस 6 की वैल्यू उठा के दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा x। तो x ऐसे रहा, प्लस बाई के प्लस पे कितना 6/5 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 ऐसे रहा, ये उधर जाके माइनस का 6/5 बना। एलसीएम ले लेते हैं तो कितना 25 माइनस 6/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसकी यहाँ इन दोनों की यहाँ। तो x इक्वल टू कितना 19/5। यानी एलिमिनेशन लगाएं या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, आंसर सेम आने वाला है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी हमारा आंसर सेम आया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आंसर हमारा सेम आया। अब बनाते हैं हम सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन मैंने, ये क्वेश्चन हमारी 2 है, इसमें एलिमिनेशन से करूँगा मैं सारे। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला क्वेश्चन बना चुका हूँ, उसमें x और y में बदल लेते हैं और वैल्यू उठा के रख देते हैं। अब सारे एलिमिनेशन से करेंगे। इक्वेशन लिख लेते हैं एक के नीचे एक, तो 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10। दूसरी लिखते हैं तो 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन हमारी 1, ये क्वेश्चन हमारी 2। एलिमिनेशन मेथड क्या लगता है, या तो x सेम हो या फिर y सेम हो। यहाँ हमने देखा 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। यानी अगर हम या तो x को सेम बना लें या फिर y को सेम बना लें। अगर x को सेम बनाएंगे तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को 6 बनाना पड़ेगा, तो ये 6 बन जाएगा, और नीचे वाले की मल्टीप्लाई हमें 3 से करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या, क्यों ना मैं y को सेम बना लूँ, क्योंकि ऊपर 4 है नीचे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा 4y बन जाएगा। पहली क्वेश्चन ऐसी रही, मैं दूसरी वाली की मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। बाई 2। इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 3x प्लस 4y, ये तो मेरा ऐसे रहा इक्वल टू 10। दूसरा मैं कर रहा हूँ 2 इंटू 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2 इंटू 2। मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ होगी तो 4x माइनस का 4y इक्वल टू कितना 4। ये इक्वेशन बनी मेरी सेकंड और ये इक्वेशन है मेरी फर्स्ट। अब नीचे लिख लेता हूँ मैं 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10 और दूसरी 4x माइनस का 4y इक्वल टू 4। एलिमिनेट करना है, एक्स को करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमें यहाँ नीचे लेना पड़ता है, माइनस लूँगा क्योंकि साइन ये बन जाता है। माइनस था तो माइनस लिया, अब जो जिसका साइन होगा वही लूँगा, तो प्लस है तो प्लस लूँगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लूँगा। क्यों लिया मैंने माइनस, क्योंकि हमें क्या करना होता है, ये नीचे वाला जो नंबर लेना होता है ये अब नहीं रहता, ये इसका साइन नीचे वाला बन जाता है। ये हो गया कैंसिल। 3x और 4x तो प्लस का कितना 7x, और 10 और प्लस 14, ये 4 कितना बचा 14। तो x की वैल्यू कितनी 14/7, कैंसिल हो गया, कितना मिला हमें 2। अब इस x की वैल्यू को हम चाहे पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और हमें y मिल जाएगा। 3 ऐसी रहा, x की जगह मैंने रखा 2, पहले में रख रहा हूँ मैं, प्लस का 4y इक्वल टू कितना 10। 3 2 जा 6 प्लस का कितना 4y इक्वल टू 10, तो 4y इक्वल टू कितना 10 माइनस 6, तो 4y इक्वल टू कितना बचा 4, y की इक्वल टू कितनी 4/4 इक्वल टू कितना 1। तो x मिला मुझे 2 और y मिला मुझे 1। तो ये था सॉल्यूशन मेरा सेकंड पार्ट का। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम बना सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये पहली वाली इक्वेशन या दूसरी वाली इक्वेशन किसी को भी आप सिलेक्ट करेंगे, वहाँ से x और y में बदलेंगे, फिर उसकी वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में रखेंगे जो आपने यूज़ नहीं की होगी, वहाँ से एक वेरिएबल मिल जाएगा। पहला वेरिएबल मिल जाएगा तो जैसे ही हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड में सेकंड स्टेप जो है दूसरा वेरिएबल निकालने का सेम है, सिर्फ पहले वाले वेरिएबल निकालने में डिफरेंट। ये दोनों इक्वेशन ऑर्डर में लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y ऐसी रहा, ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 बना इक्वेशन 1। ये 9s ऐसी रहा, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2y बना और इक्वल टू 7, ये इक्वेशन हमारी सेकंड। तो हमने देखा यहाँ पर हमारा ना तो x सेम है ना ही y सेम है, तो x को सेम बना लेंगे। या 9 है तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई मैं 3 से कर लूँगा। 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 इंटू कितना 3x माइनस का 5y इक्वल टू, दोनों साइड में मल्टीप्लाई होती है 3 4 जा, ये कितना बना 9x माइनस का 15y इक्वल टू 12। ये इक्वेशन कौन सी है मेरी फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में ऐसे लिखूँगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। x सेम बन गया, ये माइनस लूँगा, प्लस था माइनस लिया, माइनस है तो प्लस लूँगा, प्लस है तो माइनस लूँगा, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 15y और प्लस का 2y
2 ही है ये हमारा, ठीक है। 2/, तो ये बचा माइनस का 13/, और ये हमारा कितना प्लस का 12 और माइनस का 7, तो ये हमारा बचा कितना प्लस का 5। तो बाई इक्वल टू कितना माइनस का 5/13। अब इस बाई की वैल्यू को उठा के किसी में भी रखेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। मैं पहली इक्वेशन में रख रहा हूँ 3x माइनस, और ये बाई 5 ऐसी रहा, बाई के प्लस में कितना 5/13 इक्वल टू चल रहा है कितना 4। ये माइनस का माइनस माइनस बन गया प्लस, तो 3x माइनस माइनस प्लस 5×5 = 25 ऊपर कितना 13 इक्वल टू 4। उधर ले जाते हैं तो 4 ऐसी रहा, ये प्लस का उधर जाके कितना माइनस का 25/13 बन गया। तो 3x इक्वल टू कितना, एलसीएम ले लेते हैं, 52 माइनस का 25 ऊपर 13, तो 3x इक्वल टू 52 में से 25 गया तो कितना 27। तो x की वैल्यू कितनी 27/13 तो चल ही रहा है, 13 × 3, इससे ये कैंसिल हुआ। तो x की वैल्यू हमें मिली ये कितना 9/13। तो ये था सॉल्यूशन हमारा थर्ड पार्ट का। अब हम बनाते हैं फोर्थ पार्ट है हमारे पास x/2 प्लस का 2/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3। अब ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो डिनोमिनेटर में से हमें हटाना होता है, उसके लिए लेंगे हम एलसीएम। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी यहाँ, इसकी करेंगे यहाँ और इन दोनों की यहाँ। तो 3 × x 3x प्लस 2 2 ज़ा 4y और नीचे कितना 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू कितना -1। इसको भेजेंगे यहाँ, तो 3x प्लस का 4y इक्वल टू कितना -6 इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं तो बन लेंगे, तो कितना 3x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसको भेजेंगे यहाँ, तो 3x माइनस का y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकेंड। लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन नीचे, तो 3x माइनस का y इक्वल टू कितना 9। x सेम है, माइनस लेंगे, प्लस था माइनस लिया, माइनस है तो प्लस लेंगे, प्लस है तो माइनस लेंगे, ये कैंसिल हो गया। प्लस का 4y और प्लस का y तो कितना बचा प्लस का 5y, क्योंकि साइन अब ये नहीं रहता, नीचे वाला बन जाता है। तो माइनस का 6 और माइनस का 9 तो कितना बचा ये हमारा माइनस का 15। तो y की वैल्यू कितनी माइनस का 15/5 कैंसिल होकर कितना मिला माइनस का 3। अब ये वैल्यू उठा के पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमें x मिल जाएगा। रख लेते हैं, 3 ऐसी रहा, x ऐसी रहा, प्लस का 4 × y के प्लस पर -3 इक्वल टू माइनस का 6। तो 3x ये कितना बचा हमारा माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 6। 3x इक्वल टू कितना माइनस का 6, ये -12 जाके उधर प्लस का 12 बना। तो 3x इक्वल टू कितना, ये हमारा 6, तो x की वैल्यू कितनी 6/2 कैंसिल होकर कितना मिला 3। तो ये था सॉल्यूशन हमारा फोर्थ पार्ट का। x की वैल्यू मिली हमें -3 और y की वैल्यू हमें मिली हमें 3। सॉरी ये 3 है, तो x की वैल्यू मिली हमें 2 और y की वैल्यू हमें मिली -3। हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। वो कह रहा है ये हमें बर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, टोटल 5th पार्ट है। इन बर्ड प्रॉब्लम को हमें पहले लीनियर इक्वेशन में फॉर्म करना है, उसके बाद अगर ये एग्जिस्ट करती हैं तो एलिमिनेशन मेथड लगा के वेरिएबल को सॉल्व करना है, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं। पहला पार्ट है, करते हैं इसका। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if only add 1 to the denominator, what is the fraction। क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, 1 को हमने ऐड किया नोमिनेटर में एंड 1 को सब्ट्रैक्ट किया हमने डिनोमिनेटर में, तो जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। फिर हमने 1 को ऐड किया सिर्फ डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में हमने कुछ नहीं किया, तो वो फ्रैक्शन हमारा 1/2 के इक्वल है। तो हमें फ्रैक्शन चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो भाई न्यूमिनेटर को x मानेंगे और डिनोमिनेटर को y मानेंगे।
फिर उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सेकंड पार्ट है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? क्वेश्चन है 5 years ago, जब भी मैंने बोला एगो बिफोर का यूज़ होगा तो हमें प्रेजेंट एज में उतना माइनस करना है। हैंस लेटर आफ्टर इसका यूज़ होगा तो प्रेजेंट एज में हमें उतना प्लस करना है। तो क्वेश्चन है 5 years ago 5 साल पहले जो नूरी वाज, जो नूरी है वो थ्राइस ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू से 3 टाइम बड़ी है। 10 years लेटर 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी 10 साल बाद नूरी सोनू से डबल होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू कितनी इनकी एज है ये हमें बता। लेट present age of Noori be X year and present age of Sonu be by year। सोनू की हमने एक्स ईयर मान ली और नूरी की हमने एक्स ईयर मान ली परसेंटेज, और सोनू की हमने वाई ईयर मान ली। अब वो कह रहा है 5 years ago, 5 years ago, यानी प्रेजेंट एज अभी नूरी की कितनी है एक्स, तो 5 साल पहले कितनी होगी उतना माइनस करना है, एक्स माइनस 5। तो कह रहा है नूरी जो है वो 2 ट्वाइस, यानी डबल है, ट्वाइस मतलब 2, सॉरी थ्राइस कह रहा है वो, यानी 3 टाइम। थ्राइस है सोनू की एज से, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है अभी 22, और 5 साल पहले कितनी होगी 22 माइनस 5। सॉल्व कर लेते हैं तो x माइनस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का 15, सबको एक साइड में लेके आते हैं, x माइनस 3 ये माइनस का 15 रहा और ये प्लस का जाके उधर 5 बन गया। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 x माइनस 3 इक्वल टू ये कितना माइनस का 10, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं 10 years लेटर। अभी प्रेजेंट एज उसकी कितनी x है, 10 साल बाद कितनी होगी x प्लस 10, और अब वो कह रहा है 10 साल बाद जो उसकी एज होगी नूरी की ट्वाइस होगी। प्रेजेंट एज कितनी है सोनू की 22, और 10 साल बाद कितनी होगी 22 प्लस 10। तो x प्लस 10 इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y प्लस का 20, सबको एक साइड में लेके आते हैं तो x माइनस 2y, ये प्लस का 20 रहा, ये प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना बचा 10, ये इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन में या तो एक्स एक्स सेम हो या वाई वाई सेम हो या एक्स एक्स सेम है, तो कुछ देखना ही नहीं है। इसको माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे, प्लस है तो माइनस लेंगे। ये एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का 3y प्लस का 2y तो माइनस का y बचा, माइनस का 10 और माइनस का 10 तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू कितना 20। यानी जो सोनू की एज आई वो कितनी परसेंटेज 20 ईयर है। अब हमें निकालना है एक्स किसकी, नूरी की परसेंटेज। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। पहले में रखता हूँ तो एक्स ऐसे ही रहा, माइनस का 3 इंटू बाई के प्लस पे कितना 20 इक्वल टू कितना माइनस का 10। तो एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 60 इक्वल टू कितना माइनस 10।
तो x इक्वल टू कितना, ये तो -10 रहा, ये उधर जाके कितना प्लस का 60, तो x इक्वल टू कितना बचा 50। तो ये कितना हमारा सोनू की एज मिली हमें 20 ईयर और नूरी की एज हमें मिली 50 ईयर। तो ये था सॉल्यूशन हमारा, यहाँ ईयर लगा देते हैं। तो ये था सॉल्यूशन हमारा सेकंड पार्ट का। हम बनाते हैं थर्ड पार्ट। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर होते क्या समझ। थर्ड पार्ट बनाते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। फाइंड द नंबर। क्वेश्चन है तो सम है 2 डिजिट नंबर का, वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, जो ये नंबर है वो 9 टाइम्स है, अपने 9 टाइम्स है ट्वाइस का। अगर उस नंबर को रिवर्स कर दें उसका ट्वाइस है, तो हमें नंबर फाइंड करने हैं। नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो 9 है। जो नंबर है, जो 9 नंबर का 9 टाइम कर दें तो वो इक्वल है डबल के अपने रिवर्स का। 4 ऐसे डेजिट चलता रहता है, ये 1 डिजिट है। फिर हमारा 10, 11, 12 यहाँ से 99 तक जाता है, ये हमारा 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट नंबर हमें कैसे मिलता है, जैसे हम यहाँ करें 1, 10, फिर इसके बाद आता है 100, फिर कितना 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख। तो अगर हमें 2 डिजिट नंबर लिखना है, जैसे मान लो हमें 14 लिखना है, तो 14 हम कैसे लिखेंगे, 14 लिखेंगे 10 + 4 = 14। अगर हमें 57 लिखना है तो हम कितना लिखेंगे, 5 × 10 + 7 = कितना 57। तो ये नंबर लिखने का, 2 डिजिट नंबर लिखने का ये तरीका जो हम बचपन में सीखते थे। अब वो कह रहा है इक्वेशन बनाते हैं कैसे। वो कह रहा है सबसे पहले कि 2 डिजिट नंबर हैं जो उनका सम है वो 9 के इक्वल है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 1। फिर वो कह रहा है नंबर क्या होगा, नंबर क्या है, तो लेट कर लेते हैं। लेट यूनिट डिजिट नंबर be x and 10 डिजिट नंबर be y। तो यूनिट डिजिट माना हमने x और 10 डिजिट माना हमने y, यानी जो 10 लग के आएगा वो y के साथ आएगा और x हमारा सिंगल आएगा। तो ये हमारा यूनिट डिजिट है और ये हमारा 10 डिजिट है। तो हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले उसने बोला दोनों का जो सम है यूनिट और 10 डिजिट का वो कितना 9 है, ये क्वेश्चन 1 है। दूसरी इक्वेशन हम नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो x + 10y ये नंबर है हमारा। अब इस नंबर का जो 9 टाइम है, ये नंबर डबल है अपने रिवर्स का। रिवर्स मतलब अब ये जो 57 है इसको हमने 75 कर दिया, नंबर घुमा दिया। तो अब ये जो हमारा 10x y है वो 10x के साथ लग के आएगा, और जो x है, जो y है वो अकेला लिख के आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9x + 90y = कितना 20x + का 2y। सबको एक साइड में ले आते हैं। तो 9x - का 90y ऐसे ही रहा, सॉरी प्लस का, ये माइनस का 20x बना और ये माइनस का 2y = 0। 9x और माइनस का 90 20x तो कितना बचा, माइनस का 11x और ये कितना प्लस का 88y = 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस का 11x ऐसे ही रहा, ये प्लस का उधर जाके बना माइनस का 88y, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू कितनी 88/11, ये कैंसिल हुआ तो x = कितना 8y। अब उठा के इस 8y को हम पहली इक्वेशन में रखेंगे यहाँ। तो x की जगह मैंने रखा 8y प्लस कितना y = कितना 9। तो ये कितना मिला 9y = 9। तो y की वैल्यू कितनी मिली हमें 9/9 = कितना 1।
अब इस बाई को वैल्यू को इक्वेशन में किसी में ही पुट करेंगे, हमें एक्स मिल जाएगा। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना 8 रख लेते हैं, नंबर हमें पता लग जाएगा। एक्स ऐसी रहा, एक्स के प्लेस पे हमें रखना 8 प्लस 10 ऐसी रहा, 1 के प्लेस पे कितना 1, तो नंबर कितना मिला हमें 18। और अगर इसका हम रिवर्स कर दें तो नंबर कितना मिलेगा हमें 81। तो पहला नंबर हमें मिला 18 और दूसरा नंबर मिला हमें 81। तो नंबर 18 मिला, उसका रिवर्स कर देंगे तो हमें नंबर 18 मिला, उसका रिवर्स कर देंगे तो हमें 81 मिला। तो ये था सॉल्यूशन हमारा। थर्ड पार्ट का। उसने बोला कि 2 डिजिट नंबर है, दोनों का सम 9 के इक्वल है। जो नंबर है सबसे हमने यहाँ से 1 और 2 डिजिट नंबर हमने निकाल लिया। तो पहला यूनिट डिजिट को हमने, पहला आता है हमारा यूनिट, फिर 10 आता है। तो यूनिट डिजिट हमने एक्स मान लिया और 10 डिजिट हमने बाई मान लिया, बी बाई। अब दोनों का जो सम है दोनों नंबर का वो 9 के इक्वल है, इक्वेशन 1। फिर वो कह रहा है नंबर जो है, तो पहला नंबर आएगा, हमने यूनिट माना एक्स को तो एक्स अकेला आएगा, 10 जिसको भी हम मानेंगे उसके साथ 10 लग जाएगा, यानी 10 बाई, ये नंबर आ गया। फिर वो कह रहा है जो नंबर है ये 9 टाइम नंबर ट्वाइस से अपने रिवर्स का, इसका रिवर्स कर दिया। फिर ये इक्वेशन बना ली, इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ एक्स की वैल्यू हमें 8 बाई मिली, इसको उठा के हमने बाई निकाल लिया यहाँ से। फिर बाई की वैल्यू उठा के हमने अगेन पहली इक्वेशन में रखी, तो हमें क्या मिल गया, एक्स मिल गया। फिर एक्स और बाई को उठाकर हमें इसमें रखना है नंबर में, तो हमें नंबर मिल गया। तो एक्स कितना 8 और बाई कितना 1, तो नंबर मिला हमें 18 और इसका रिवर्स कर देंगे तो कितना मिलेगा 81। तो ये था सॉल्यूशन हमारा थर्ड पार्ट का। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ। फोर्थ पार्ट है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000। She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. क्वेश्चन है मीना बैंक गई, उसने 2000 रुपये विड्रॉल किए, उसने कैशियर से बोला कि उसको 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट चाहिए बस। मीना ने टोटल 25 नोट लिए, तो हमें बताना है कितने नोट उसके पास 50 रुपये के और कितने नोट उसके पास 100 रुपये के होंगे। करते हैं इसको। तो पहले 50 बोला तो एक्स को मान लेंगे 50 रुपये के नोट और वाई को मान लेंगे 100 रुपये के नोट। एक्स भैया 50 रुपीज़ नोट्स एंड वाई भैया 100 रुपीज़ नोट्स। टोटल नोट उनने एक्स प्लस वाई कितने लिए 25 लिए, इक्वेशन 1। 50 रुपये के उसने कितने लिए, एक्स लिए 50 को माना है, प्लस कितना 100 बाई इक्वल टू ये हमारा कितना टोटल उसने निकाला 2000 रुपया। ये क्वेश्चन हमारी सेकंड। पहली क्वेश्चन 50 और 100 के मिला के उसने टोटल नोट 25 लिए तो 25 बनी। दूसरा उसने एक्स को माना है हमने 50, तो उसने 50x प्लस का 100 बाई इक्वल टू 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट दोनों मिला के उसने 2000 रुपये लिए। क्वेश्चन बनी हमारी सेकेंड। अब यहाँ से सबसे पहले तो 1 0 1 0 1 0 कट गया, तो ये बना हमारा कितना 5x प्लस का 10 बाई इक्वल टू 200, क्योंकि अगर कोई नंबर तीनों में सेम होता तो निकाल के कैंसिल हो जाता है। फिर यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ बचा कितना x, यहाँ से 5 निकाला तो कितना 2 बाई इक्वल टू कितना 200 ऐसी रहा। तो x प्लस 2 बाई इक्वल टू ऐसी रहा, 200 ऐसी रहा और 5 आ गया इसके नीचे, तो कितना 20। तो x प्लस 2 बाई इक्वल टू कितना आया 40। ये कौन सी है हमारी सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी x प्लस बाई इक्वल टू 25। हमने देखा ये इक्वेशन 1 है, कहीं भी कोई भी इक्वेशन ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। दोनों x x सेम है, माइनस लिखेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल। ये कितना 2 बाई में से बाई गया तो बचा बाई, 40 में से 25 गया तो कितना बचा 15, तो बाई की वैल्यू हमें मिली 15। अब निकाल लेते हैं x। तो x प्लस बाई इक्वल टू 25 है, तो x हमें नहीं पता, बाई कितना मिला हमें 15 इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू कितनी 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू कितना 10। तो 50 रुपये के नोट उसको मिले 10 और 100 रुपये के नोट उसको मिले 15, तो टोटल पैसा उसने निकाला कितना 2000 रुपये। तो ये था सॉल्यूशन हमारा फोर्थ पार्ट का। अब हम करते हैं पार्ट है ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book kept for a 7 days
while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. क्वेश्चन है, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो अपनी किताबों को रेंट पर देती है। उस लाइब्रेरी का जो फर्स्ट 3 दिन का है वो फिक्स चार्ज है, उसके बाद हर एक एक्स्ट्रा दिन का उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। सरिता ने 27 रुपीज़ पेड किए, उसने बुक को 7 डे के लिए रेंट पर लिया। वाइल सुशी ने 21 रुपये दिए, उसने बुक को 5 दिन के लिए लिया। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा किलोमीटर। जो पहले दे रखा होता है उसको x मान लेते हैं, जो बाद में दे रखा होता है उसको y मान लेते हैं। तो x भी या फिक्स चार्ज एंड y भी या चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। फिफ्थ पार्ट, लेट फिक्स चार्ज बी x, 3 दिन के लिए लेकर रखा था, 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज बी x, और एडिशनल चार्ज कितना है हमारा y, एंड एडिशनल चार्ज बी y। उसने 7 दिन के लिए बुक लिया, तो 3 दिन तो फिक्स है, तो कितना 3x प्लस 4y, टोटल कितना 7, उसने पेड किया 27 रुपीज़। ये क्वेश्चन 1। दूसरी कंडीशन में उसने 5 दिन के लिए बुक लिया, तो 3 दिन तो फिक्स है, 3x एडिशनल कितना बचा 2, तो 2y इक्वल टू कितना 21। ये हमारी क्वेश्चन 2। अब यहाँ x सेम है तो माइनस 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 बना लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। ये बचा कितना 2y, 21 में से ये कितना बचा 6, तो y की वैल्यू कितनी बची हमारी 6/2, कैंसिल हो गए 3। अब इस 3 को उठा के पहली या दूसरी किसी भी क्वेश्चन में रखेंगे, हमें x मिल जाएगा। तो 3x ऐसी रहा, प्लस का कितना 4 ऐसी रहा, मैं पहले में रख रहा हूँ। तो ये कितना 3 = 27, y की प्लेस पे मैंने 3 रख दिया। 3x मल्टीप्लाई करेंगे 12 इक्वल टू कितना 27, तो 3x इक्वल टू कितना 27 माइनस 12, 3x इक्वल टू 5 1 15, तो x की वैल्यू कितनी 15/3, कैंसिल होके मिला कितना 5। तो जो फिक्स चार्ज है वो कितना 5 रुपीज़ है, और जो चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे का है वो कितना है हमारा 3 रुपीज़ है। तो ये था सॉल्यूशन हमारा 5th पार्ट का एक्सरसाइज 3.4।